बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली मदद। नाज़रीन व सामीन, मैं आज आप हज़रात की खिदमत में बड़ी एक ख़ास और यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो का जो टाइटल है, बाब है, वो है बातिन में उम्मे कुलसूम की शादी का बाब। बरसों से, साल से, सदियों से ये इल्ज़ाम लगाते आए हैं सैयदा शहज़ादी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा सलवातुल्लाह अलैहा पर कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नक़्ल कुफ़्र कुफ़्र नबाशत के मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला पे इत्तिहाम लगाते हैं कि मौला ने अपनी एक बेटी की शादी उमर इब्न ख़त्ताब से की थी। तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं जिनमें मेरे मोमिन बहन भाइयों ने इसका जवाब भी दिया और उलमा ने इसका जवाब दिया। यकीनन हर सदी में हर आरिफ ने, हर आलिम ने इसका जवाब दिया है और तसल्ली बख्श जवाब दिया है, लेकिन फिर भी ये ख़बीस लोग जो है वो बोलने से बाज नहीं आते। तो आज हमने ये डिसाइड किया कि आज क्यों ना इसी बाब से हकीकत को आश्कार किया जाए और जो आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शियान हैदर क़र्रार और अफ़ा का, मुहद्दिसीन का हकीकी दीन है, जो हम तक पहुँची रिवायात, उसके तहत ये माजरा हकीकत में क्या है। तो मैं आज आप हज़रात की खिदमत में ये हकीकी बात पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे असरार और राज छुपे हुए हैं, क्योंकि लोग अहल नहीं हैं दुनिया में कि उनके सामने इनको खोला जाए। मगर ख़ास तौर पर इस वीडियो के लिए मैं अपने तमाम मोमिनीन बहन भाइयों से ये इल्तिमास करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह हक़ जो है बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाए। और आप जानते हैं कि मुफ़द्दल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हैं और वो मुसलसल सवाल कर रहे हैं और मौला मुख्तलिफ़ नशिस्तों में उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो हम तो अक़ीदे के मुताबिक ये बहुत बड़ा गुनाह, कुफ्र समझते हैं। कुजा कि एक शैतान सिफत इंसान की शादी एक अच्छी औरत से भी करना नामुमकिन है, जहन में ये बात समाती नहीं है। और कुजा औलिया के सरदार, ख़ातमुल वसीयीन, रसूल खुदा के भाई, सैयदतुन निसाइल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शौहर नामदार, जवानान जन्नत के सरदार के बाबा, हमारे आका व मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बग़ैर कुफ़ देखे हुए, तो इट्स लाइक वेरी फ़नी कि वो ऐसे ही अपनी बेटी की शादी जो है वो शजरा खबीसा के एक फ़र्द से कर देंगे। हालांकि कुरान का ये फ़ैसला है कि अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुक शजरा तैयबा से है। तो ये हकीकत मैं इसलिए भी खोल रहा हूँ, किसी को तकलीफ़ होती हो तो हो, बेशक हो। यकीनन जैसे कि हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि इस दुनिया में इंसानों के रूप में शैतान भी हैं और जिन्नात भी हैं। तो जिनकी जो तीनत होती है उसी के मुताबिक उनको तकलीफ़ होगी, इरिटेशन होगी, मुश्तिल होंगे। लेकिन जो हक़ है वो तो हक़ ही है, हक़ को छुपाया नहीं जा सकता। और हमारे बहुत से वो भाई जो अहले सुन्नत में पैदा हुए लेकिन वो हक़ की खोज में हैं और अहले बैत से मवद्दत रखते हैं, अमीर कायनात के फरमान को, आइम्मा ताहिरीन के फरमान को पत्थर पे लकीर समझते हैं, ये हदीस ख़ास तौर पर उन हज़रात के लिए है। और जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये हदीस ख़ास तौर पर शियान हैदर क़र्रार के लिए है, जो खालिस मौला की विलायत रखते हैं और मौला के दुश्मन से किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करते और मौला की विलायत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो मुफद्दल ने एक दिन पूछा, मौला मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो कूफा वाले कहते हैं, और मेरे मौला मैं आपसे सवाल पूछते हुए शर्म महसूस कर रहा हूँ। अब ज़ाहिर है आप देखिए कि अगर तो ये हकीकी बेटी होती तो मुफद्दल जैसा सहाबी भी शर्म महसूस ना करता, क्योंकि मुफद्दल जानते हैं कि अमीर कायनात की बेटी का ये मर्तबा नहीं
کہ ان پر اس قسم کا اتہام لگایا جائے اور ان کی شادی جو ہے کسی بھی غیر نتو خیری کے ساتھ کر دی جائے۔ تو مفضل جیسا جلیل القدر صحابی بھی شرم محسوس کر رہا ہے یہ سوال کرتے ہوئے، لیکن ہمارے ائمہ کا طریقہ کار طرز عمل یہ رہا کہ جو بھی سوال کرنے میں شرم کرتا ہے، امام فرماتے ہیں اس کو حقیقت علم سے آشنا نہیں کیا جاتا، تو علم حاصل کرنے میں شرم نہ کرو۔ تو امام نے فرمایا مفضل کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہ میں جو چیز تم پوچھنے کا ارادہ رکھتے ہو میں جانتا ہوں، تم مجھ سے ام کلثوم کی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہو۔ میں نے کہا جی میرے مولا، اے مفضل جو میں کہتا ہوں اسے غور سے سنو اور سمجھو۔ میں نے تمہارے سامنے سایوں اور اشباہ کے بارے میں بیان کیا، اور مفضل جان لو کہ علی کے بارے میں 6 بار ظلم ہوا، حتیٰ کہ ان کے قتل کے بعد ایک اور ظلم رہ گیا، وہ یہ کہ تشبیہ تاقید حجت پر جو ان کے دشمنوں پر تھی، اور اللہ کے لیے موضوع نہیں ہے کہ اللہ دشمنوں کو خوش کرے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قول نہیں سنا آپ نے، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی صلیب چڑھایا، لیکن وہ ان کے لیے مشتبہ ہو گئے۔ میں نے کہا ہے میرے مولا علی پہلی مرتبہ کیسے قتل ہوئے؟ فرمایا پہلی مرتبہ علی حابیل کی صورت میں تھے، اس دن وہ حابیل تھے اور قابیل جن یعنی شیطان تھا۔ بس قابیل حابیل کے پاس آئے اور کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو، بس انہوں نے اس شادی کو ناپسند کیا۔ اس وقت قابیل نے کہا اللہ کی قسم میں تم کو قتل کروں گا اگر تم نے میری شادی اس سے نہ کی۔ جب اس نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا تو جریرت بنت ابلیس کی شادی قابیل سے کر دی گئی۔ قابیل نے گمان کیا ہے کہ یہ حابیل کی بیٹی ہے، اور اللہ اس امر سے بڑا اور عظیم ہے کہ وہ اپنے دوستوں میں ایسا کرے، یعنی شریعت محمد و آل محمد میں چچا بھتیجی کی شادی نہیں ہو سکتی، حرام ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے۔ یہ صرف خبیث شیاطینوں کے اندر یہ روایت چلی، اور جن شجرہ خبیثاؤں کے اندر یہ روایت چلی ان کا بھی ہم آگے جا کے آپ کو ذکر بتائیں گے کہ وہ کون تھے۔ ایسا ظاہری طور پر ہوا تاکہ دشمنوں پر اپنی تاقید حجت کرے، اور معنی وہی ہے جیسا کہ میں نے تم کو بتلایا۔ ایسا 6 مرتبہ ہوا۔ جب 6ٹھی مرتبہ ابلیس پلٹا اور امیر المومنین کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجئے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف سلمان محمدی کو بھیجا اور فرمایا اے سلمان اس سے کہو تم اپنی پرانی گمراہی کی طرف پلٹ آئے ہو۔ بس سلمان ظافر کے پاس آ گیا۔ سامعین محترم، یہ ظافر یا ظفر میں نے کتب اہل بیت میں عمر کا نام پڑھا ہے۔ عمر ابن خطاب کو ائمہ طاہرین اور خاص طور پر سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، جو عمر ابن خطاب کے ہاتھوں بی بی نے شہادت پائی، بی بی کے فرزند نے شہادت پائی، اور وہ دکھ کبھی بھی مومنین کے قلوب سے محو نہیں ہو سکتا۔ تو بی بی نے ان ایام درد میں اس ملعون کا ایک نام رکھا تھا، ظفر یا ظافر۔ ظافر جہنم کے اس سوراخ کو کہتے ہیں جس میں سب سے زیادہ بدبو نکلے۔ سلمان ظافر کے پاس آئے اور اسے بتایا۔ جب اسے علم ہوا کہ سلمان پر یہ امر آشکار ہو گیا ہے تو اس نے کہا ہاں میں اس کی طرف لوٹ آیا ہوں جو تم نے ذکر کیا ہے، یا تو علی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کریں ورنہ میں زمزم کا پانی ہٹا دوں گا اور مقام ابراہیم کو بیت اللہ سے ہٹا دوں گا، اور انہیں یعنی علی امیر المومنین کو قتل کر دوں گا۔ بس سلمان امیر المومنین کے پاس آ گئے اور ان کو بتایا تو علی نے فرمایا اس کو یہ کتاب لے جا کر دکھاؤ۔ بس سلمان اس کے پاس وہ کتاب لے کر آئے۔ جب اس نے دیکھا تو جان گیا اور پوچھا کہ سلمان تیرے پیچھے کیا ہے؟ تو سلمان نے بتایا کہ میں امیر المومنین نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میں یہ کتاب تیرے سامنے رکھوں۔ شیطان نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کتاب کھولی تو اس میں حابیل کی صورت بھی دیکھی اور اپنی صورت بھی دیکھی، یعنی یہ قابیل کی صورت میں اس وقت لعین تھا۔ تو سلمان سے مخاطب ہو کر بولا میں نے ان سے بیٹی کا رشتہ مانگا تو انہوں نے گمان کیا کہ میں نسل شیطان سے ہوں، لیکن ان کے لیے کوئی چارہ نہیں کہ وہ مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کریں یہاں تک کہ ان کا جھوٹ مخلوق کے سامنے آ جائے، لہذا ان کے لیے یا تو اس رشتے کو منظور کرنا ہے یا پھر قتل۔ سلمان نے کہا میں امیر المومنین کو تمہارے جواب سے آگاہ کر دیتا ہوں۔
बस सलमान आए और अमीर अल-मोमिनीन को तमाम बात बतलाई तो अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तमाम बात को जानता हूँ जो इसने कही, और अब मैं इसकी बेटी जरीरत से ही इसकी शादी करूँगा जिस तरह पहले की थी, और इस पर मुश्तबा हो गया था। फिर सलमान इसकी तरफ गए और इससे कहा कि अली तुम्हारी बात पर राज़ी हो गए। बस इसने अपने साथियों को जमा किया। फिर अमीर अल-मोमिनीन ने सलमान को हुक्म दिया कि इसकी बेटी जरीरत को ले आओ। सलमान उसको ले आए। अल्लाह ने उमर इब्न ख़त्ताब को अंधा कर दिया और उसकी आंखों पर पर्दा आ गया और वो अपनी ही बेटी पर दाखिल हुआ और सरूर पाया। जब सुबह हुई तो अपने शयातीन के पास आया और उनसे कहा कि अगर अली हक पर होते तो ये कैसे होता कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करते। उन्होंने कहा तुमने सच कहा। उस वक्त सलमान ने कहा कि मैं इनके दरमियान गया तो वो मुझसे कहने लगे तुम कहते थे कि हम सब बातिल पर हैं और तुम्हारा साथी अली हक पर है, और हम इसके और तुम्हारे नज़दीक शयातीन हैं, तो फिर इसने हमसे अपनी बेटी उम्मे कुलसूम की शादी क्यों की? सलमान ने कहा बेशक मेरा मौला हक कहता है और तुम सब इंसानों के रूप में शयातीन हो और उसी के पैरोकार हो। सलमान कहते हैं कि यह सुनना था कि सब गज़बनाक हो गए और सबसे ज़्यादा गज़बनाक उमर हुआ। मुफद्दल कहते हैं मैंने कहा अल्लाह की कसम ये वही शैतान है जो सरकशी, कुफ्र और नाफरमानी में शैतान से भी बढ़कर था। इमाम ने फरमाया उमर ने उसी वक्त सलमान के कत्ल का इरादा कर लिया तो इसके ग्रोह में बाज़ ने बात से कहा कि अब हम इस अजमी के साथ क्या करें जबकि तुमको इसकी ज़रूरत को पूरा कर चुके हो। बस वो तकसीम हो गए और सलमान लौट आए। अमीर अल-मोमिनीन ने सलमान को हुक्म दिया कि वो जाएं और उमर को हकीकत से आगाह करें ताकि वो अपने फजूर और कुफ्र से आगाह हो और ख़ुद पर ही लानत करे और ख़ुद ही शर्म से मर जाए। सलमान ने कहा कि मैं इसके घर आया और उसी वक्त वो अकेला था, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने अपनी ज़ौजा को कैसा पाया? तो उसने कहा वो मेरे मवाफ़िक़ है, वो मेरे मुखालिफत से ज़ाहिरन और पोशीदा डरती है, गोया कि वो हम में से है और हम में है। सलमान ने कहा हाँ वो तुझ में से ही है और वो तेरी ही बेटी है, अब उसके पास जाओ और अब तुम हकीकत जान लोगे। जब उसने ये सुना तो तेज़ी से इसके पास आया और जब उसने देखा तो क्या देखता है कि वो तो उसकी अपनी ही बेटी। ये देखकर उसने एक ज़ोरदार चीख मारी जिससे दीवार कांप उठी और वो शदीद गुस्से में आ गया और उसने ये काम फ़ौरन कहा कि ये काम जादूगर इब्ने अबी तालिब का है। अज़ीज़ान मोहतरम, खाली उमर ही नहीं बल्कि इस जैसे दूसरे भी कुरैश के लोग रसूल खुदा को, जनाब अब्दुल मुत्तलिब को, जनाब अबू तालिब को, जनाब आल इमरान को, मौला अली को, यहाँ तक कि बाद में फ़र्जंदान अली को भी ये कुरैशी, ये बनु उमय्या के लोग, बनु अब्बास के लोग जादूगर कहते आए हैं। जिस तरह के कुरान मजीद में पुराने दौर में लोग दूसरे अम्बिया को भी जादू कहते रहे। हाज़ा सैरुम मुबीन के नाम से कई मरतबा ये आयत कुरान में आई कि जब भी अम्बिया मौजज़ा दिखाते थे तो वही कहते थे ये तो खुला जादू है। जब उमर ने ये कहा कि ये काम तो माअज़ल्लाह हज़रत अली इब्न अबी तालिब का है, बस मैं इसका बदला लूँगा, तो सलमान ने कहा कि अपना राज फाश न कर और अपने ख़ानदान में जलील और रुसवा न हो। मेरा मशवरा तेरे लिए यह है कि तुम इसे छुपाओ। अगर तुम इसे छुपाओगे तो लोग कहेंगे कि अपनी बेटी की शादी कर दो, और अगर तुम न छुपाओ तो तुम्हारा मामला फाश हो जाएगा। इसने कहा सलमान मैं गुस्से से ही मर जाऊँगा और जो तुम कहते हो मैं कबूल करता हूँ, और ये जादूगर जो कहता है कहता रहे। ना तो मेरी औकात है कि मैं इसकी ताकत के सामने ठहर सकूं और ना ही मैं इसका मुकाबला कर सकता हूं। बस उमर ने ये बात ज़िल्लत और रुसवाई के खौफ से अपने असहाब से छुपा ली और गुस्से और गज़ब में भर गया। ना तो अल्लाह इस पर रहम करता है और ना ही कभी इससे राज़ी होता है। नाज़रीन व सामीन, ये थी वो बेऐन ही हकीकत जिसको इन मलूनों ने शहज़ादी उम्मे कुलसूम के नाम से जोड़ दिया है। खुदा लानत करे ऐसा अक़ीदा रखने वालों पर और ऐसे अक़ीदा रखने वालों के साथ मुत्तफ़िक होने वालों पर भी। कान खोल कर सुन लें जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ऐसी इत्तेहाम वाली वीडियोस के जवाब आते रहेंगे। हम नहीं रहे तो क्या हुआ, हम नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत करने के लिए हज़ारों दीवाने मौजूद हैं और इमाम जिस तरह चाहते हैं अपनी खिदमत लेते हैं। और हम इस वीडियो के इख्तिताम पर अपने ज़माने के इमाम हुज्जत दौरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, हमारे माँ बाप उन पर फ़िदा हों,
ہماری روحیں ان پر فدا ہوں۔ یہ التماس کریں گے کہ مولا ہماری اس حقیر سی نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور آپ تمام مومنین بہن بھائیوں سے میرا التماس ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا سے زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم ان ملعونوں کے شجرہ خبیثہ کو بھی آشکار کریں گے، اور بھی سر من اسرار آل محمد سے جو احادیث ہیں وہ آپ کی خدمت میں اسی طرح جاری و ساری رہیں گی۔ آپ تمام مومنین سے التماس ہے کہ ہمارے لیے دعا گو رہیں، اور میں خود اور میرے بہن بھائی سب آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ آپ کو ہر پریشانی سے مولا اور دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔